हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, जब हमें लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहे बैंक से लोन लेते हैं या प्राइवेट फाइनेंसर से लोन लेते हैं, जीवन में कभी न कभी कोई ऐसा मौका ज़रूर आएगा, जिस समय आपको लोन की आवश्यकता पड़ेगी। वो इलाज के लिए हो सकता है, आपको अपने आप के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन जिसके लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपने लोन लिया और लोन न चुकाएँ तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में यदि आपने लोन लिया और समय पर चुका नहीं पा रहे हैं, किसी वजह से आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को छुपाएँगे, इधर-उधर जाने की कोशिश करेंगे या फिर अवॉइड करेंगे और इसमें टाइम डिले होता जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो इंडिया में आपको धारा 422 के अंतर्गत धारा 422 के अंतर्गत आपको जो है, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल की सज़ा हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि धारा 422 एक ऐसा कानून है, एक ऐसा धारा है, जो बैंक के पास फाइनेंसर के पास, इन लोगों के पास रिज़र्व है। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आप पर यह अप्लाई होगा। तो कभी भी अगर आपने लोन दिया, तो आप उससे भागिए नहीं। आप उससे बात करिए, उनसे टाइम माँगिए, तो फिर वह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अपने आप को छुपाना, अपने आप को झूठ बोलना और फिर क इस तरह की कहानियाँ बताना, तो निश्चित रूप से आप पर आईपीसी की धारा 422 के अंतर्गत आप पर मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें अगर मुकदमा दर्ज हो गया, तो आपको 2 वर्ष का 2 वर्ष की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ-साथ अगर जेल भी आप जाएँगे, मुकदमा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद फिर भी आपको कर्ज़ देना ही पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब कर्ज़ हर हाल में देना ही है, तो फिर भागने की आवश्यकता क्यों? हम क्यों भागें, हम क्यों छुपें? तो आप फेस टू फेस बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या करें? ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्या करें? किस तरह से करें? मैं परेशान हो जा रहा हूँ। तो आप भागिए बिल्कुल नहीं, आप उनसे मिलिए। आपका प्राइवेट फाइनेंसर है, आप फेस टू फेस बात करिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं 10 दिन में, 1 महीने में मैं ज़रूर दे दूँगा, जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो भी मैं दे दूँगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, अभी स्थिति ठीक नहीं है। तो इस तरह से अगर आप बात कर लेती हैं, तो आपका फ़ेथ भी बना रहता है, एक विश्वास भी बना रहता है, आप पर मुकदमा भी नहीं हो पाता है और फिर आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोन भी भर पाएँगे, पैसा भी दे पाएँगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि इस बात को आप समझ चुके होंगे। कर्ज़ न चुकाने पर भारत में धारा 4 आईपीसी की धारा 422 के अंतर्गत आप पर मुकदमा हो सकता है, 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। आई होप कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाज़िर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।